गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हम 4 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा हमारा दुबई के ब्रांड में एंटीबायोटिक्स कौन से नाम से आते हैं, हम ये एक पहला हम डिस्कस करेंगे। फिर जो दूसरा होगा वो हमारा होगा यूजेस के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर लंबा करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो हम उसको शॉर्ट में 2-3 पॉइंट लेके फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारा तीसरा होगा उसको होगा हमारा एमआरपी के बारे में। दुबई में ये एंटीबायोटिक्स कितनी एमआरपी पे हमको देखने को मिल जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पॉइंट है वो हमारा डोज है। ठीक है, डोज तो हम ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि डोज जो होता है वो हमारे वेट के ऊपर होता है और हमारे कंडीशन के ऊपर होता है। ठीक है, वो पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसका वेट कितना है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है डोज। तो ये हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने अपना दुबई का जो भी मेडिसिन होते दुबई के अंदर, मेडिकल के अंदर, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया था। तो मैंने उसके अंदर बहुत सारा चीज़ मैंने उसके अंदर बताया था। ठीक है, तो आप वो जाके ना वो देख सकते हैं। उसका जो मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टोटल एंटीबायोटिक्स में जो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन क्या होती है और काम क्या करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वो होती है जो बैक्टीरिया और फंगल के ग्रोथ को रोकने में और उसको किल करने में, ठीक है, मदद करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। फॉर एग्जांपल हमको देखने को मिल जाता है सिफिक्सिन देखने को मिल जाता है, एजिथ्रोमाइसिन देखने को मिल जाता है, अमोक्सिसिलिन देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल है वो हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि हमारे स्टोर के अंदर जो हमने अरेंजमेंट किए मेडिसिन के, वो हमने एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का कॉलम है, उसमें पूरा एंटीबायोटिक्स रखा है। तो मैं आप लोग को वहां पे लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा टोटल एंटीबायोटिक्स एक कॉलम आज लेंगे हम वीडियो में, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। ठीक है, ये 4 कॉलम हम ले लेंगे। ठीक है, ये 4 कॉलम आज हम डिस्कस करने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, हमारा हो गया टेवनिक 500। ठीक है, ये ब्रांड नेम है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये लीवोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन जो हो जाता है वो हमारे कौन से क्लास से आता है, ये हमारे फ्लोरोक्विनोलोल ड्रग क्लास से बिलोंग करता है। ये हमारे क्या करता है, ये डायरेक्ट इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, तो जिसमें हमको 3 ब्रांड देखने को मिल जाता है, हमारा टेवनिक 500, ठीक है, ये हमारा लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 137 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा 2 ब्रांड और हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा लीवोफ्लॉक्स 500 होता है। ठीक है, ये हमारा टोटल 68 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, 10 टैबलेट। ठीक है, फिर जो हम लीवोफ्लॉक्सासिन पहला एंटीबायोटिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हमारे लंग इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, या इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, या यूटीआई में हमको देखने को मिलता है कि इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर हम दूसरे के पास गए, क्लेरोथोमाइसिस हो गया लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, फिर हम सेकंड के पास जाते हैं। ठीक है, क्लेरोथोमाइसिन है। ठीक है, जो कि मैक्रोलाइड क्लास से बिलोंग करता है। स्विफ्ट ओडी ब्रांड देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, जो कि 42 दिरहम के आसपास का है। ठीक है, इसमें हमको सेकंड ब्रांड क्लासिड 500 mg देखने को मिल जाता है, 163 दिरहम के आसपास है। ठीक है, फिर हमारा क्लैमाइसिन देखने को मिल जाता है, सेम क्लेरोथ्रोमाइसिन है। ठीक है, 104 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा ब्रांड देखने को मिलता है वो क्लैरिड 500। ठीक है, क्लेरोथ्रोमाइसिन है, 57 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है क्लेरिनोवा 500 क्लेरोथ्रोमाइसिन आता है। ठीक है, जो कि 46 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। क्लेरिग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारा 500 mg में है। ठीक है, क्लेरोथ्रोमाइसिन 77 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा साइनोसाइटिस में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, मिलता है कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और फिर हमारा निमोनिया में भी इसको देखते हैं कि इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर उसको इस्तेमाल उसमें भी करते हैं, एच पैलोरी करके, जो एक होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट अगर किसी को लेना होता है तो उसमें भी क्लेरोथ्रोमाइसिन को डॉक्टर के अनुसार चलाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि कौन से क्लास से ये बिलोंग करता है, ये हमारे नेट्रोइमिडाजोल के क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें भी हमको 2-3 ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा निटाजोल करके आता है। ठीक है, जो 500 mg में, ठीक है, ये हमको 14 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। फिर सेम से हमको फ्लाजिल, हमको ये इंडिया में भी देखने को मिल जाता है। फ्लाजिल ये हमको यहाँ पर 400 mg में हमको ये देखने को मिल जाता है तकरीबन 18 दिरहम के आसपास। ठीक है,
ठीक है, ये 18 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा ये होता है मेट्रोलैक, ठीक है, जो कि 500 mg है, ये हमको 19 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। फिर हमारा जो होता है वो मेट्रोलॉक 250 mg, ठीक है, ये हमारा टोटल 10 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसके डोज की बात करूँ तो ये वेट के ऊपर पेशेंट में क्या कंडीशन है ये उसमें हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके यूजर्स के बारे में बात करूँ कि इसका यूजर्स कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, तो मोस्टली ये डायरिया मतलब लूज मोशन हो रहा है वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वजाइनल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, वजाइनल में कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे भी इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अब्डोमिनल इन्फेक्शन में हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे एंटीबायोटिक की तरफ। ठीक है, पॉपुलर मेडिकेशन है, ठीक है, ठीक है, क्लेवोडार। क्लास की बात करें कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, ठीक है, ये एम्पिसिलिन क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, जिसके अंदर अमोक्सिसिलिन एंड क्लोरोनिक एसिड 1 ग्राम हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें कि अमोक्सिसिलिन इसके अंदर कितना आता है, इसके अंदर 875 के आसपास हमको देखने को मिलता है, और जो क्लोरोनिक एसिड है वो हमारा 125 mg देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें 3 वेरियंट आते हैं, एक होता है हमारा 1 ग्राम, दूसरा होता है हमारा 625 mg, और फिर जो तीसरा होता है वो हमारा 375 mg। ठीक है, इसके अंदर हमको ऐसे mg में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो ये होता है हमारा पहला ब्रांड होता है हमारा क्लेवोडार। ठीक है, जिसके हम MRP की बात करें तो ये हमारे को 60 दिरहम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर जो दूसरा होता है हमारा क्यूरॉ, ठीक है, 625 mg है, जिसके अंदर अगर हम MRP की बात करें तो ये 82 के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है न्यूक्लेव जो कि 1 ग्राम है, सेम टू सेम। इसकी अगर हम MRP की बात करें तो ये 77 दिरहम के पास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा जो आता है, ठीक है, ये जो हमारा चौथा ब्रांड आता है ये आता है हमारा क्लेवॉक्स 1 ग्राम। ठीक है, इसकी अगर हम MRP की बात करें तो ये हमको 78 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है ये ऑगमेंटिन जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, जिसके अंदर 625 mg हमको 83 दिरहम का देखने को मिलता है, और 1 ग्राम उसी में हमको जो रहता है वो हमको 122 दिरहम देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर जो हमारा जो लास्ट है अगर इसी ब्रांड में, ठीक है, जो हमारा क्लूक्ले 1 ग्राम है, ठीक है, जो कि हमारा 84 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर 625 जो होता है वो हमको लगभग 63 के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, और फिर जो हमारा 375 है, ठीक है, जो कि 375 वो 37.50 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम डोज भी लेंगे दुबई के अंदर ना 1 ग्राम बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये ठीक है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे इस्तेमाल करने को देखने को मिल जाता है, या हमारे UTI मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और ये थायराइड में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या दांत के अंदर दर्द हो रहा है या सूजन जैसी आ गई, ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कि नॉर्मली में हम वे में जा रहे हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, फिर हम दूसरे एंटीबायोटिक्स के पास पहुंचते हैं। ठीक है, नस्ल वाले क्लास वाला जो ऑगमेंटिन में जो कंटेंट वाला जो ब्रांड ज़्यादा फास्ट मूविंग है, वैसे दुबई के अंदर एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत फास्ट मूविंग है। ठीक है, तो ये एक मैक्रोलाइड क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, जिसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 81 दिरहम के आसपास हमको 6 कैप्सूल देखने को मिल जाता है, जो कि 250 mg के आसपास है। ठीक है, इसको फाइजर कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, इसका जो डोज होता है वो हमेशा 13 साल के जो ऊपर है उसको ही हमको कैप्सूल फॉर्म में देना है, अदरवाइज उसको हमको सिरप फॉर्म में देना रहता है। ठीक है, क्योंकि जो डोज जो होता है वो हमारे वेट पे और हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा एजिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड क्लास से बिलोंग करता है। इसमें हमको कौन कौन से और ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको हमारा दूसरा होता है मैक्रोमैक्स। ठीक है, मैक्रोमैक्स हमारा 32 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा एजोमाइसिन, ठीक है, एजोमाइसिन 250 mg, ठीक है, जो कि हमारा 56 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये 500 है। ठीक है, और एजी जो, ठीक है, जो कि हमारा 500 mg का है। ठीक है, अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये 29 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। फिर ठीक है, फिर जो हमारा आता है ग्लोजीमॉक्स, ठीक है, 250 mg, जो कि एजिथ्रोमाइसिन 250 mg, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 46 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। और जो ग्लोजीमॉक्स हो गया, ठीक है, फिर हमारा आता है एजीवंस, ठीक है, एजीवंस 250 mg के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 32 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है जेडमाइसिन, ठीक है, जो कि 500 mg है। ठीक है, इसके अंदर 3 टैबलेट होती है। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 53 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है यूनिजेड 500 mg,
ठीक है, ये हमारा 28 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। फिर हमारा जो लास्ट है यूनिजेड 250 mg, ठीक है, जो कि हमारा 32.50 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, तो हमको ये सब देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं इसके यूजेस के बारे में बात करूँ कि यूजेस इसका कहाँ पे होता है। ठीक है, ये मोस्टली ना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हमारा टॉन्सल हो गया, टॉन्सल में दिखा है कि टॉन्सल में ज़्यादा डॉक्टर प्रीफर करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका डोज, अगर हम ज़्यादा डोज कहीं कहीं पे देखते हैं कि डॉक्टर्स का डोज जब बढ़ा देता है तो ये यूटीआई में भी हमको देखने को मिलता है कि इसको यूटीआई में भी, तो ये मोस्टली लंग इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन में भी हमको इस्तेमाल करते हुए देखने को। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे एंटीबायोटिक की तरफ। ठीक है, जैसे तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के। ठीक है, इसके अंदर हमको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एक 750 mg मिल जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg, और फिर दूसरा होता है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg। ठीक है, फिर हमारा आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg। ठीक है, तो ये 3 mg में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है दुबई के अंदर, ठीक है, तो सिप्रोमैक्स 750 mg। ठीक है, अगर हम इसकी एमआरपी की बात करेंगे तो ये 64 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी आता है दूसरा सिप्रोमैक्स 500, ठीक है, जो कि मेरे पास है नहीं, अभी खत्म हो गया। फिर हमारे पास आता है बैक्टीफ्लॉक्स नियो 500। ठीक है, अगर इसकी हम एमआरपी की बात करेंगे तो 55 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ये 500 mg के आसपास है। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा ब्रांड में है, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो है नियो सिप्रो 500। ठीक है, अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो भी हमको 55 दिरहम देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है सिप्रो पे। ठीक है, अगर हम इसकी मेड की बात करेंगे तो मेड इन जर्मनी है। ठीक है, जो कि 250 mg। ठीक है, अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये 50 दिरहम के आता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 आते हैं, सिप्रो पे 500 भी देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, जो कि अभी मेरे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो मोस्टली जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूटीआई में देखने को मिलता है कि उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में। फिर ऑब्डोमिनल इन्फेक्शन में देखते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया पेट के अंदर, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर हमारा थायराइड में भी इसको देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा यानी मतलब बोन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्किन इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। ठीक है, फिर हम दूसरे एंटीबायोटिक के पास जाते हैं। ठीक है, अमोक्सिसिलिन है। ठीक है, अमोक्सिसिलिन के अंदर भी 500 आता है। ठीक है, 500 और 1000 mg। ठीक है, तो अगर हम इसके ब्रांड की बात करें कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है, तो अमोक्सिल करके आता है ब्रांड, जो कि जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 45 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो आता है अमोक्सिडिन करके आता है। ठीक है, 500 mg, जो कि हमको ये ब्रांड देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी प्राइस करें तो एक स्ट्रिप हमको 7 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 100 कैप्सूल है। ठीक है, फिर इसके अंदर 1000 mg भी आता है। ठीक है, 1000 mg की अगर बात करें कौन कौन से ब्रांड में आता है तो अमोक्सिसिलिन 500 mg के आसपास है। ठीक है, इसमें और भी आता है। ठीक है, जैसे एक दूसरा ये ब्रांड का है। ठीक है, क्लोमैक्स 1000 mg। ठीक है, अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम मतलब 1000 mg। ठीक है, ये अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 42 के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी क्लास की बात करें कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो एम्पिसिलिन क्लास से ये बिलोंग करता है। अगर हम इसकी बात करें कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, मतलब चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, या कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसको यूटीआई में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या इसको टाइफाइड में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइफाइड में अगर कोई टाइफाइड लेकर कोई बुखार उखार आ रहा है तो वहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि ये वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अमोक्सिसिलिन हो गया। फिर हम आता है दूसरा एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसका नाम है सेफ्रोक्सिम। ठीक है, ठीक है, सेफ्रोक्सिम में भी आता है 500 mg आता है, और एक आता है 250 mg। ठीक है, तो 500 mg का हम बात करें दुबई के अंदर कितने प्राइस में मिल जाता है, ये हमको 90 दिरहम के आसपास मिल जाता है। ठीक है, और फिर हमारा जो आता है जो 250 हमको 54 दिरहम के आसपास मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी और सारे दुबई के अंदर ब्रांड अवेलेबल है, और भी ब्रांड अवेलेबल है, जो कि हमारा जो दूसरा ब्रांड है वो सिफोवैक्स 500। ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट नेम है वो सिफ्रोक्सिम 500। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 73 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारे 2 ब्रांड और देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे ये एक हमारा होगा ज़िनोक्सिमोर। ठीक है, जो कि 500 mg है। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट है, ठीक है, ये ब्रांड हमको देखने को मिल जाता है सिफोजिम। ठीक है, जो कि
सिफ्रोक्सिम 500 के mg में हमको देखने को मिली। ठीक है, तो ये हमारा का सिफ्रोक्सिम। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, तो सेफलोस्पोरिन की क्लास से ये बिलोंग करता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन से जनरेशन का है, तो ये सेकंड जनरेशन में इसका हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये हमारा टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हमारे गले में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। और हमारा अगर सीना मतलब अगर जाम है, ठीक है, जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं, ये वहाँ पे भी इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी इस्तेमाल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका अगर कहीं पे जख्म हो चुका है, ठीक है, अगर उसको सुखाना रहता है, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और साइनस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमको इस्तेमाल हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंटीबायोटिक की तरफ। ठीक है, फ्लोक्सिम हो गया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा एंटीबायोटिक पे आता है सेफेक्सिन। ठीक है, जो सेफेक्सिन, इसमें अभी हमको दुबई के अंदर कौन कौन से ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, तो हमको दुबई के अंदर ना ब्रांड हमको सेफिक्स करके आता है, जो कि 400 mg में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर 5 कैप्सूल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कितने MRP का है दुबई के अंदर, ये 57 दिरहम का है। ठीक है, ये भी सेफेक्सिन है, लेकिन मगर ये 6 कैप्सूल है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 68 दिरहम का है। ठीक है, इसमें हमको दूसरा ब्रांड देखने को मिल जाता है जिसका नाम है सुप्रेक्स। ठीक है, सेफेक्सिन 400 mg। ठीक है, ये हमको दूसरा ब्रांड देखने को मिल जाता है। तो ये 2 ब्रांड हमको दुबई के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी बात करें कि कौन से क्लास से ये बिलोंग करता है, ये सेफलोस्पोरिन की क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की इस्तेमाल की बात करें कि ज़्यादातर ये सेफेक्सिन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये मोस्टली बुखार उखार में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ये कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, जैसा हमारा सेफेक्सिन हो गया, अब हम दूसरे एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, डालासिन। ठीक है, क्लिंडामाइसिन है इसके अंदर। ठीक है, जो कि मोस्टली ये पिंपल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी MRP की बात करें तो ये 33 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, जो कि हमको ब्रांड नेम विब्रोमाइसिन के नाम से हम देखने को मिलता है दुबई के अंदर 100 mg। ठीक है, इसके अंदर 33 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा एक आता है डॉक्सीलेक करके 100 mg। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 36 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं इसकी क्लास की बात करूँ कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, तो ये टेट्रासाइक्लिन की क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें नॉर्मली इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये मोस्टली पिंपल्स में ज़्यादा काम करता है। और ठीक है, और कोई न्यू फीवर जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो ये उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, और फिर हमारा जो आता है नॉरेन, ठीक है, जो कि जख्म वखम सुखाने में ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया था एंटीबायोटिक जो हमने थोड़ा बहुत देखे। ठीक है, ऊपर से तो ये जो आज जो हमने बात किए थे दुबई के अंदर, ये सब एंटीबायोटिक हमारे मेडिकल में अवेलेबल। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया आप लोग के सामने। ठीक है, कैसा था, सबका ना प्रैक्टिस करने का तरीका अलग रहता है, तो कौन सा किसको देना रहता है। ठीक है, डॉक्टर वो ऐसा प्रैक्टिस करता है, उसके हाथ पे जो बैठता है वो देता है। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मली देखे थे उसके यूजेस, और थोड़ा इसके हमने ब्रांड नेम देख लिया, थोड़ा MRP देख लिए थे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ना मैं इसके बारे में ना एक एक मेडिसिन देके उसको अच्छे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बताऊंगा, कौन सी मेडिसिन कौन से जनरेशन में है, कौन से जनरेशन के बाद कौन सी मेडिसिन आई, और उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है प्रॉपर, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह।